हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी सीरीज चल रही है 5 वोकैब डेली, उसमें जो आज हमारे 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें पहला वर्ड है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी मतलब होता है बिहेवियर दैट फॉलोज द यूजुअल स्टैंडर्ड दैट आर एक्सपेक्टेड बाय अ ग्रुप और सोसाइटी। अनुशासन का पालन करना उसे हम कहते हैं कन्फॉर्मिटी। ओके, इससे रिलेटेड जो आज का हमारा सेंटेंस है, इन स्कूल में द टीचर्स रिक्वायर अस टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ कन्फॉर्मिटी फ्रॉम क्लास टू क्लास। अब टीचर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम जो है एक अनुशासन में जब भी क्लास से बाहर निकलें, दूसरी क्लास में जाएं तो अनुशासन से जाएं। ओके, लाइन जब भी हमारी पूरी क्लास कहीं जा रही है दूसरी क्लासेस में तो एक अनुशासन मेंटेन करते हुए जाए कि लाइन में जा रहे हैं, एक के पीछे एक बच्चा जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा अनुशासन को मेंटेन किया जा रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रही है। और आज का जो दूसरा वर्ड है वो है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी मतलब होता है अ डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीटली अपोजिट आइडियाज और थिंग्स। दो आइडियाज या थिंग्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डाइकोटोमी। आइए सेंटेंस से समझते हैं। देयर इज ऑफन अ डाइकोटोमी बिटवीन व्हाट पॉलिटिशियंस से एंड व्हाट दे डू। अक्सर आप भी ये देखते होंगे कि जो पॉलिटिशियंस कहते हैं और वो जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो जब चुनाव से पहले, जब चुनाव आने वाले होते हैं, जब वो रैली वगैरह कराते हैं तो वो बोलते हैं कि हम पब्लिक के लिए ये करेंगे, पब्लिक के लिए वो करेंगे, मगर जब वो वास्तव में आ जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो वो कह रहे थे और जो उनने किया उसमें बीच में बहुत डिफरेंस आ गया, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमी। ओके, हमारा थर्ड है आज का वर्ड प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब होता है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट चीज, उसे हम कहते हैं प्रिसीशन। अब इससे रिलेटेड जो आज का सेंटेंस है, द होल प्ले वॉज एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट प्रिसीशन। जो पूरा हमारा ड्रामा था, प्ले मतलब होता है ड्रामा, उसको एग्जीक्यूट किया गया, कैरी आउट किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, एक ग्रेट प्रिसीशन के साथ एक्यूरेटली उसको कैरी आउट किया गया। आज का फोर्थ वर्ड है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब होता है डिटैच और एक्सट्रैक्ट, कोई चीज को निकाल के अलग कर देना। जैसे यहां पर ये पूरी चीज है, इसमें से एक हिस्सा निकाल के अलग कर दिया तो हमने उस हिस्से को क्या कर दिया, डिटैच कर दिया और एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब इससे रिलेटेड जो हमारा आज का सेंटेंस है, अनफॉर्चुनेटली द फायरमैन वर नॉट एबल टू एक्सट्रिकेट द डॉग फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। अब जलती हुई बिल्डिंग में डॉग अंदर था। ओके, फायरमैन गया मगर वो सक्षम नहीं हो पाया उसको निकालने में, एक्सट्रिकेट करने में। इसका मतलब कि ये हुआ कि वो बिल्डिंग का हिस्सा था, उस टाइम पर बिल्डिंग के साथ था, मगर क्या हुआ जब फायरमैन आया तो फायरमैन उसको निकालने में असक्षम हुआ तो बिल्डिंग के साथ ही रह गया, एक्सट्रिकेट नहीं कर पाए डॉग को, तो डॉग क्या हो गया होगा, जल गया होगा, मर गया होगा। तो इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली भी लिखा हुआ है आगे, दुर्भाग्यवश। आज का लास्ट वर्ड है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब होता है वेरी अपसेट। ओके, इससे रिलेटेड जो आज का सेंटेंस है, व्हेन चिंटू इज डिस्ट्रॉट, जब चिंटू अपसेट होता है, ही ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड। आप देखते होंगे जब बहुत लोग जब टेंशन में होते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। ओके, तो वैसे ही चिंटू भी है। तो हमने टोटल आज 5 वर्ड समझे। अब आइए समझ लेते हैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ऑफ के बाद कन्फर्मिटी यूज हुआ है, तो कन्फर्मिटी एज अ नाउन यूज हुआ है। डाइकोटोमी भी एज अ नाउन यूज हुआ है। एग्जीक्यूटेड, वॉज के बाद प्रिसीशन पे ध्यान देना है, ये भी एज अ नाउन यूज हुआ है। एक्सट्रिकेट एज अ वर्ब यूज हुआ है क्योंकि टू के बाद आया, 2+ वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में हमारा इस डिस्ट्रॉट एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो हमने आज 5 वर्ड समझे। आशा करता हूं कि आपको ये 5 वर्ड क्लियर होंगे और जो सेंटेंस लिखे उसके माध्यम से और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।